दोस्तों, आज की कथा है जो रावण के जन्म को लेके कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था रावण का जन्म। तो आज की कथा में वही आपको बताने वाले हैं। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध का सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोत्सव प्रहस्त विरूपाक्ष भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस पक्ष का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वहाँ स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों और राजर्षियों आदि की कन्याएं वहाँ क्रीड़ा करने आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने वहाँ आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणाबिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वा का जन्म हुआ तो अपने पिता के समान वेविद धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से कर दिया। उनके वैश्वन नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उनके भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के संदर्भ लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर वसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आचार्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनमें समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से एक बोले ही हम इसका रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इनका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेति और प्रेहिति दो भाई थे। प्रेहिति तपस्या करने चला गया, परंतु हेति ने भया से विवाह किया, जिससे उनके विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत्केश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के मल्यावन, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम अटूट और हमें कोई पराजित न कर सके। पर वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। मल्यावन के ब्रजमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुर्ग, सुतपधन, यज्ञकोपमत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र, मुलामी, प्रहस्त्र, अकंपम, विकट, काली, कामुक, धूम्राक्ष, दंड,
सुपार्थ, संहादी, प्रधस तथा भारकर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषि मुनियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूँगा। जब राक्षसों को विष्णु ने इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्राण करने संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षस का भी नारायण संहार करने लगे तो मल्लवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। जब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर केकसी विश्वा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर विश्वा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि विश्वा ने कहा कि अच्छा, तो मैं तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 10ग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। 10ग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्वानर से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए 10ग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर 10ग्रीव मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अस्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर 10ग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विश्वास किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्वास ने समझाने पर कुबेर ने लंका पर परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदु विवाह के साथ करा दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री ब्रजज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा सैलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक प्रकार उनके कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्तुति
के रूप में कुबेर के पुष्प विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वे सरवन नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, पक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठेका मारकर हंस पड़ा। उससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा के चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे चंद्रहास नामक खड़ग भी दिया। अगस्त्य मुनि ने आगे कहा, एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने अमित तेजस्वी महर्षि कुशवध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। उसे देखकर वे मुग्ध हो गए और उनके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरे विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु के सोते में उनका वर कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिंता में पृष्ठ हो गई। तब से मैं अपने पिता के इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने देववती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। देववती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केस काट डाले। फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए फिर जन्म लूँगी। अगले जन्म में मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि ये कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहाँ से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप में मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुँची। वहाँ राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वहीं देववती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को देववती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला था। आप तो उसे मारने में केवल नीति मात्र थे।
अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनर्न के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध, अनेक अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनसे पराजित न हो सका। रावण उनसे पराजित न हो सका। यह अनर्न का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनर्न ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, तो तेरी वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उदारता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधाधारी का राजा बलि बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बलि की पत्नी तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उनके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बलि नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं। वे आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं, वे बलि के साथ युद्ध की इच्छा से आए। आप जैसे वीरों के ही हैं। बलि ने इन सबका अंत किया। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बलि से टक्कर लेंगे, वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहां आपको बलि के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार होकर तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बलि संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बलि का आक्रमण कर दूंगा। बलि ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। जोशी उसे पकड़ने के लिए रावण के पीछे से हाथ बढ़ाया। सतर्क बलि ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बलि को अपने नखों में कचोटता रहा, किंतु बलि ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उनके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बलि के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बलि रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वे दशानन को लिए हुए किष्किंधाधारी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख में निखालकर पूछा कि अब कहिए, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे मिल गया है। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया है। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि को साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की।